डॉक्टर A.K. भल्ला, मैं सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सर्जन डरा हॉस्पिटल से। तो एक्चुअली वर्ल्ड कैंसर डे है 4 फरवरी को, तो उसी के सिलसिले में ये एक आज मीटिंग की है, 2 दिन की मीटिंग है। इसमें ये है कि जिस तरह से कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं तो पेशेंट को अर्ली डायग्नोसिस पहले जल्दी डायग्नोस किया जाए और उसके बाद उसको सही ट्रीटमेंट दिया जाए। तो इसका थीम ये है इस मीटिंग का, ये जो इस कॉन्फ्रेंस का, कि सारी डिपार्टमेंट्स मिलके एक दूसरे के साथ काम करें, जिसमें कि जेनेटिक्स वाले भी हैं, फिर गायनी सर्जन हैं, बोन मैरो सर्जन हैं, यूरोलॉजी सर्जन हैं। इस तरह के डिफरेंट स्पेशलिटीज के बंदे मिलके वो हर पेशेंट को एक इंडिविजुअल अलग तरीके का पेशेंट समझ के उसको ट्रीट, क्योंकि हर पेशेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी है। तो इस तरह से ट्रीटमेंट को प्लान किया जाए, हम सारे मिलके, और नई नई चीज़ें, क्योंकि इतनी नई दवाइयाँ आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी रोल है, जेनेटिक्स का भी रोल है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रिसर्च का रोल है, सेलुलर लेवल पे रिसर्च हो रही है। तो हर तरह की ट्रीटमेंट हर पेशेंट को अफोर्डेबल, नंबर 1 जो खरीदी जा सके, जो जिसके लिए पेशेंट खर्चा कर सके, और नंबर 2 उसको अवेलेबिलिटी हो। कैंसर का काफ़ी प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण सबसे बड़ा ये है हमारा खान पान। हमारा पीना पानी खराब है, हमारा खाना खराब है, हमारी हवा खराब है, और उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और जेनेटिक्स, ये हमारे जीन्स में डिफेक्ट हो सकता है। ये सारे फैक्टर मिलके तब हमारे जो बॉडी के नॉर्मल सेल होते हैं वही सेल एबनॉर्मल तरह से तेजी से बढ़ना शुरू होते हैं। कुछ नई टेक्निक जो आई हो कैंसर के वो जेनेटिक्स लेवल पे टारगेटेड थेरेपी, जहाँ पे सेल की ग्रोथ एबनॉर्मल हुई है उसी जगह उसको टारगेट किया जाए, उसको बोलते हैं प्रिसीजन थेरेपी या टारगेट थेरेपी। तो पहले दवाइयाँ देते थे, सारी बॉडी को नुकसान होता था, क्योंकि आपने एक सेल मारना है कैंसर का, पर नुकसान सारी बॉडी को जो हो रहा है। तो इससे कितना मतलब है जो ठीक होने का कितना चांस होता है? अब तो क्योर है, आज की डेट में हम कैंसर में क्योर की बात करते हैं कि पेशेंट ठीक हो गया बिल्कुल। इन्होंने बनाए हुए हैं कोऑर्डिनेटर्स। तो एक कोऑर्डिनेटर है जो जेनेटिक्स इन कैंसर देख रहा है, एक कोऑर्डिनेटर है जो गायनी सर्जरी देख रहा है, एक है जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट देख रहा है, एक है जो जेनेटिक्स की प्रिसीजन थेरेपी देख रहे हैं। तो इस तरह से 5 बनाए हुए हैं कोऑर्डिनेटर्स। तो वो 5 कोऑर्डिनेटर मिलके एक सारा 1.5 दिन का प्रोग्राम बनाया है। तो इसमें ये है हमारा कि कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन। तो डिफरेंट स्पेशलिटीज मिलके और उसके बाद हम ऐसी इनोवेशन को डेवलप करें जिससे कि एक टीम अप्रोच हो, बजाय के सिर्फ एक डॉक्टर देखे, सारे मिलके उस पेशेंट को मैनेज करें। और ये कैंसर जो है, हर कैंसर अलग है, हर पेशेंट अलग है, तो इसलिए इंडिविजुअलाइज थेरेपी है। उस इंडिविजुअलाइज थेरेपी में किसी में रेडियोथेरेपी है, किसी में कैंसर सर्जरी है, किसी में जीन थेरेपी है, किसी में स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है, इस तरह के किसी में सेलुलर लेवल पे थेरेपी है, मॉलिक्यूलर लेवल पे थेरेपी है, तो जीन थेरेपी है। तो ये सारे हम चाहते हैं कि इन सब का फायदा पेशेंट को मिले। तो इसके उपलक्ष्य में ये हमारी डिस्कशन हो रही है। तो ये है कि प्रिवेंशन, तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन से शुरू करवाओ। तो प्रिवेंशन में हमारा लाइफस्टाइल आता है, हमारा स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, हमारा पीने का पानी साफ होना चाहिए, हमारी हवा साफ होनी चाहिए, हमारे खाने की चीज़ें प्योर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें, हमारे लाइफस्टाइल कैसा है, तो इन सब चीज़ों का भी बॉडी में, कैंसर का क्या मतलब है, एक सेल है जो नॉर्मल ग्रो कर रहा है, एक सेल है जो बड़ा एबनॉर्मल ग्रो कर रहा है। बॉडी का कोई भी सेल जो एबनॉर्मल ग्रो कर रहा है उसको हम कैंसर बोलते हैं। तो अब पहली चीज़ तो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन में आप ये सब करिए। उसके बाद अर्ली डिटेक्शन है, अगर भगवान ना करे कैंसर हो ही गया तो जितनी अर्ली डायग्नोज होएगा उतना चांसेस क्योर के बढ़ जाएंगे। नंबर 3 पे आता है हमारी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट मोटी मोटी 2 तरह की होती है, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट और एक रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी। तो अब कुछ अगर बिल्कुल अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा तो उसमें कई बार आप उसको क्योर भी कर सकते हैं बाई सर्जिकल ट्रीटमेंट। पर आज की डेट में हम
कि कितनी तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, CAR T सेल थेरेपी है, टारगेटेड सेल थेरेपी है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। तो ये सारी मिलके हम आज की डेट में क्योर की बात कर रहे हैं। कैंसर डज नॉट मीन डेथ सेंटेंस। कैंसर का पेशेंट क्योर भी हो सकता है। सर, दिल्ली की जनता से किस तरह की अपील करना चाहेंगे इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए भी बात? मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि जागरूकता अभियान आप ही के एक तो एक तो अपना लाइफस्टाइल ठीक रखे, खाना पीना ठीक रखे, स्मोकिंग से बचें, ज़्यादा ड्रिंकिंग से बचें, मोटापे से बचें। ओबेसिटी भी कैंसर करती है। तो ओबेसिटी है, ड्रिंक, अल्कोहल है, शराब है, लाइफस्टाइल है, हवा पानी खाना है, तो ये सब चीज़ों का कंट्रोल करें तो आप काफ़ी हद तक अपने लाइफ को डिसिप्लिन वे में रहें, तो आप कैंसर से बच सकते हैं।